मुस्लिम कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ आप बीजेपी को दिखा दिखा के कि बीजेपी आने वाली है, डरा डरा के वोट ले रहे हैं। आपने डेवलपमेंट का काम क्या किया? ये काम ही कुछ नहीं है, बड़ा कॉन्सेंस में कुछ अब अगली बार आप जीतेंगे तो क्या करना बाकी है? साहब हेब्बाल के एमएलए तो कह रहे हैं कि पूरा काम हुआ है, डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल हुआ है यहाँ पर। इलेक्शन आ रहा है बोलकर अभी सारे दिख रहे हैं। हमारे एमएलए साहब आज तक इधर तो आए नहीं, तो उधर तो ही घूमते रहते हैं उन्होंने। इस बार जेडीएस ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है और साथ ही कट्टा सुब्रमण्यम भी मुसलमानों के करीबी माने जाते हैं, यानी कि वो हमेशा बोलते हैं कि वो मुसलमान के दोस्त हैं। तो इस बार थोड़ा सा ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है। मोहिद अल्ताफ जेडीएस में सर्वज्ञ नगर में खड़ा था, 4000 वोट लिया है उधर। येडियुरप्पा, सिद्धरामैया, येडियुरप्पा तो कर यानी बीजेपी। फखरुद्दीन। फखरुद्दीन, देखिए फखरुद्दीन साहब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तीनों पार्टी को 3 वोट, देखिए इनको स्पेशल पावर मिला हुआ है, इनको 3 वोट मिले हैं। ये 3 पार्टी को 3 वोट डालेंगे। वो नीरव मोदी भाग गया, अंबानी वो क्या मल्लैया भाग गया, इनको सब क्यों पकड़ के नहीं लाया तुम? अंबानी तो नहीं, अरे अंबानी नहीं, हमें एलडीपी एक डालते, एसडीपी नहीं, यहाँ कॉन्टेस्ट ही नहीं करी ना हेब्बाल में। अरे तो डालते अगर नहीं तो कांग्रेस को डालते। सोच के बोलिए, हिम्मत करिए, सोच के बोलिए। ये एपी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, लेकिन ये बताइए यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं डाला है अभी। हेब्बाल के एमएलए भारती सुरेश साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारती सुरेश यहाँ पिछली मरतबा अच्छी तादाद से जीते थे। भारती सुरेश ने काफ़ी डेवलपमेंट के काम भी किए हैं और इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि काफ़ी लोग इनके समर्थन में यहाँ आए भी हैं, एक प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ आए। भारती सुरेश साहब, आपका पूरा दौर 5 साल का कैसा गुजरा? बहुत अच्छा था, हमारा पर पूरा भरोसा रख के पूरा हेब्बाल के हमारा वोटर से भी मेरे को एमएलए बनाया, उसका बोझ मैं सही उठाया करके मेरा आत्मा बोल रहा है, आत्माभिमान बोल रहा है। हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी का 99% डेवलपमेंट काम क्या था, सभी काम पूरा किया है। अभी 5 साल का सभी आशीर्वाद करके मेरे को उम्मीद है ये बार 1 लाख का ऊपर लीडिंग में मैं जीतेंगे। सर, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस बार जेडीएस ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है और साथ ही कट्टा सुब्रमण्यम भी मुसलमानों के करीबी माने जाते हैं, यानी कि वो हमेशा बोलते हैं कि वो मुसलमान के दोस्त हैं। तो इस बार थोड़ा सा ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है। मुसलमान का दोस्त वो फरप नगर में जेल में है, जेल में था वो जेल में, उसको कोई मसाज की करने वाला उधर रहेंगे, इधर कोई उसका साथी और उसका हमारा कोई मुसलमान भाई उसका साथ नहीं है। कैसा वो फ्रेंड्स होता? आप भी बोलिए आज़ाद नहीं करने का, मुसलमान लोग हमारा हलाल नहीं खाने का, बुर्का नहीं डालने का और आज़ान नहीं करने का। कोई टिप्पू सुल्तान उसका हिसाब में वो ये ट्वीट किया है, वो चोर कट्टा का सुब्रमण्यम, टिप्पू बहुत विलन है उसका। हाँ, ये सभी करके कैसा आप ये बोल सकते हैं उसका दोस्त है? ये आपको गलत ऐसा ये तो लोगों का बोलना है, लेकिन सर जेडीएस कैंडिडेट के बारे में क्या कहना? देखिए, हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, इधर सिर्फ कांग्रेस। सभी हमारा हिंदू भैया और मुस्लिम भैया क्रिश्चियंस हमारा सभी एक ही साथ दे रहा है। वो जेडीएस का कैंडिडेट होंगे और दूसरे का कैंडिडेट होंगे, कोई डिफरेंस नहीं बनता। यही कौन अल्ताफ, मोहिद अल्ताफ जेडीएस में सर्वज्ञ नगर में खड़ा था, 4000 वोट लिया है उधर। 4000 लास्ट टाइम इलेक्शन में, उधर भी 1 लाख मुस्लिम है, क्यों उधर मुस्लिम भाई उधर क्यों वोट नहीं दिया है उसको? ये सभी ए टीम ये और बी टीम का एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट से हमको ज़्यादा हेल्प हो रहा है। 1 लाख का ऊपर लीडिंग में कांग्रेस पार्टी इस बार हेब्बाल में जीत रहा है। जेडीएस मुस्लिम कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ आप बीजेपी को दिखा दिखा के कि बीजेपी आने वाली है, डरा डरा के वोट ले रहे हैं। आपने डेवलपमेंट का काम क्या किया? क्या डेवलपमेंट नहीं किया है? हेब्बाल क्षेत्र में एक टीवी लेके आप एक राउंड मारिए, पूरा का पूरा रोड डाल दिया है, पूरा चरंडी का काम कर दिया है, पूरा स्ट्रीट लाइट का देखिए उधर ही एलईडी लाइट डाल दिया है, पूरा स्कूल सब अपग्रेड कर दिया है, पूरा हॉस्पिटल सब अपग्रेड कर दिया है, पानी का एक्सप्रेस लाइन डाल दिया है, हर एक के गली में बोरवेल दिया है,
ये काम ही कुछ नहीं है बड़ा कॉन्सेंस में अब कुछ अगली बार आप जीतेंगे तो क्या करना बाकी है? मेरे को वो पब्लिक बताना, अभी मेरे मन में कुछ भी नहीं है इधर। और दूसरे का मेंटेनेंस करना, उतना ही क्या काम किया है वो मेंटेनेंस करेंगे। और मेरे को अगली बार आया तो और क्या क्या काम है, मेरे को एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है और 200 बेड का एक हॉस्पिटल करना है। इसीलिए मैं आराम से इलेक्शन कर रहा हूँ, टेंशन नहीं ले रहा है मैं। टेंशन है, फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस नहीं तो 1 लाख से जीतने करते वो उम्मीद होता है क्या हमको? मेरे हिसाब में कोई भी, हमारा मुस्लिम भाई, हमारा हिंदू भाई, हमारा क्रिश्चियन भाई, सभी कांग्रेस पार्टी के पास साथ है, हमारा साथ है। इस बार कांग्रेस कितने सीट लेने वाले हैं? मिनिमम 135 to 145 सीट ले रहा है कांग्रेस पार्टी, सरकार बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, किसकी तरफ है? इलेक्शन आ रहा है, मेजॉरिटी किसकी होते देखेंगे। अभी तो बीजेपी चल रही है ना। आपका और- रिपोर्ट कहाँ जाने वाला है? और कल को जो है, हाँ कौन कट्टा सुब्रमण्य साहब का जुलूस गया इधर से। हमारा वोट कहाँ जाता है जी? ये जो मेजॉरिटी में रहता है, जो हमारा माइंड बोलता है उसी को जाता। आपका माइंड कट्टा के पास है? नहीं, वैसी बात नहीं है। कल जुलूस गया, हमारा माइंड हमारा सिर में है ना जी। हमारा उसको कौन जीतने वाले हैं? वो वी कांट डिसाइड नाउ, इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। बता रहे हैं कि कट्टा बहुत मुसलमानों के करीब है, कट्टा सुब्रमण्यम इस बार वो जीतने वाले। वो 1 से 2 खुद एरिया में जीत कर है, वो कई तरीके से जीत कर, वो उसी को मानो, भगवान को मानो, पब्लिक को नहीं मानो। ये भारती सुरेश का काम अच्छा नहीं हुआ क्या? अच्छा हुआ, उसका काम भी, अच्छा आदमी है वो, लीडर अच्छा है, अच्छा काम किया है। बट इस बार जीतना मुश्किल है। नहीं, वो उनकी किस्मत की बात है, उसको क्या करते हैं। कुछ भी हो, लेकिन बता नहीं रहे कि कौन जीतने वाले हैं, बहुत सस्पेंस है। इस बार हैबाल में लोग किसके तरफ है? देखिए, यहाँ पर हैबाल का जो माहौल है पूरा एक तरफ है, सुरेशना, भारती सुरेशना, क्योंकि उन्होंने जो है लास्ट गुज़िश्ता 5 साल में जो काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। रास्तों का हो, रोडों का हो, सैनिटरी लाइन का हो, यहाँ इस इलाके में बहुत कावेरी का पानी का मसला बहुत था। उन्होंने सबसे पहले जो जीतते ही इमीडिएट जो है कावेरी पानी का इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया। गलियों का, रोडों का, स्कूलों को पूरा हाईटेक बनाने का काम किया, स्कूलों का पूरा अच्छा काम किया है। आप जानते हैं कोरोना काल में कितने लोग परेशान थे, कितने तकलीफ में थे। आदमी जो है सुरेश अन्ना अपनी सेहत के बारे में ना सोचते हुए ग्राउंड लेवल में उतर के जो है अपने खुद सैनिटाइज करने। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ राशन बांटने से काम नहीं होने वाला है, डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाया है। देखो भाई, डेवलपमेंट जो होना है बहुत कुछ हो गया है, कुछ लोगों को नज़र नहीं आता। क्या है, अपोजिशन वालों का काम है, क्या उनका अपोज करने का काम है, वो करते रहेंगे। यहाँ के हैबाल के आवाम को मालूम है किसने कितना काम किया, क्या काम किया, किस बार। लेकिन यहाँ जेडीएस एक मुस्लिम उम्मीदवार है, आप नहीं चाहते कि एक मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि मुस्लिम उम्मीदवार है, लेकिन फ़ायदा नहीं। क्या है, यहाँ के हैबाल का माहौल अलग है। यहाँ पर है जेडीएस कभी कामयाब नहीं हुई, जहाँ तक हमें मालूम है। देखिए, अब आज़िम साहब थे, वो भी लास्ट टाइम चले नहीं जीत पाए। उसके बाद नाना है, वो भी जीत नहीं पाए, क्योंकि यहाँ का माहौल जो पूरा कांग्रेस के फेवर में है। हैबाल के एमएलए कहते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी तरह से काम हुआ है। हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से। साहब, हैबाल के एमएलए तो कह रहे हैं कि पूरा काम हुआ है, डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल हुआ है यहाँ पर। देखिए, अभी तक तो इधर अभी इलेक्शन आ रहा है बोलकर अभी सारे दिख रहे हैं। अब तक तो कुछ उनके वार्ड्स में हुआ है काम, बट ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल देखने जाएंगे, अभी तक हम लोग को जो है ये 75 ईयर्स होगा इंडिपेंडेंस मिलकर। अभी तक जो है हमको बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं मिल रहा है। बेसिक कम्युनिटीज़ क्या है? रोड्स, प्रॉपर रोड्स नहीं है इधर, पानी की सहूलत नहीं है, गार्बेज इश्यूज़ हैं, अभी बहुत सारे मसले चल रहे हैं। और इधर क्या चल रहा है? फ्री बीस पॉलिटिक्स चल रही है। फ्री बीस पॉलिटिक्स में क्या, आप बीजेपी वाला ये दे रहा है, हाँ, हमारा कांग्रेस वाला स्मार्ट टीवी दे रहा है, जेडीएस वाला वो दे रहा है। हम लोग क्या किस लिए इलेक्टेड किए हैं इन लोगों को? क्या ये टीवी देने के लिए, या मिक्सर देने के लिए, या कुकर देने के लिए? ये कुकर पॉलिटिक्स, ये टीवी पॉलिटिक्स अभी नहीं है। लोगों को जो है, लोग जो है एजुकेटेड हो चुके हैं, और जो है इस बार जो है जो डेवलपमेंट किया है उसको ही हम लोग वोट करेंगे इस बार। और इसमें जो है ख़ासकर जो है माइनॉरिटीज़ का जो तबका है इधर, उधर तो हमारे एमएलए साहब जो है वहाँ पर आकर कुछ भी जो है आके वहाँ देखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है अब तक। कुछ भी नहीं हुआ है अब तक। अच्छा, आप क्या कहेंगे साहब? एमएलए तो कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ है, रोड बने हैं पूरे, आप बोल रहे हैं कि पूरा सर्वे कर लीजिए, पूरे रोड बन चुके हैं। ठीक है, सर्वे कर लेंगे, उसमें क्या है, सर्वे कर लेंगे। देखिए, मेन बहुत से मोहल्लों में, बहुत से बाहर, अब इधर से थोड़ा बाहर जाइए आप, कांग्रेस की
मोरियां जो दल के हैं, सैनिटरी दल के हैं, हमारे जितने देश में हैं किधर भी नहीं। अभी इधर इसलिए लिया, अब भी रिसेंटली 5 साल के बाद ये रट पड़ा है। ओके, हमारे लोगों को सिर्फ ये टीवी ये वो इसमें ही उलझ के रह गए हैं, डेवलपमेंट की तरफ कोई बात ही नहीं करते। अभी तक इलेक्शन के वक्त क्या नहीं हुआ है वो बताइए। हमें डेवलपमेंट में सैनिटरीज चाहिए, हमारे एरिया में एक पार्क चाहिए, वो पार्क का तो भूल जाइए, बहुत से दूसरी चीज़ें भी हैं। यहाँ आज भी आप देखे हो गया 5 साल हो गया, आज तक रोड नहीं पड़ा इधर। और सैनिटरी का इशू चल रहा है हमारे सेकंड मैन में, हमेशा ओवरफ्लो होता है, लॉरी को बुलाते हैं, हम क्लीन कराते हैं। आज तक वो पाइप क्लीन हो गया 5 से 10 साल हो गया पाइप डाल के। क्या हमारे एमएलए साहब आज तक इधर तो आए नहीं, तो उधर तो ही घूमते रहते हैं उन्होंने। अब यहाँ पे जो है जेडीएस से मुस्लिम उम्मीदवार है, तो क्या मुसलमानों का थोड़ा रुझान है वहाँ? सब मुसलमानों का वैसा नहीं है इधर, मुसलमानों का माइंड सेट हो गया है, जैसा हमारा कांग्रेस बोलते हैं वो एक, अगर कोई दूसरे है उसमें कुछ लोग बढ़ चुके हैं यहाँ, जैसे उन्होंने उनके लोग बढ़ चुके हैं। अब जेडीएस को या फिर कांग्रेस से खड़ा हो या फिर बीजेपी में खड़ा हो, लोग बढ़ चुके हैं। लोगों को आजकल ये जो तकलीफ़ें हो रही हैं, उनकी जो इम्यूनिटीज़ चाहिए उनको, उसके बारे में नहीं है। कट्टा सुब्रमण्यम जो है वो भी मुसलमानों के करीब माने जाते हैं, वो बीजेपी से ठहर रहे हैं, कुछ है क्या असर उनका? देखिए सारे लोगों को पता है कट्टा सुब्रमण्य साहब का जो पास्ट उनका जो है, और सबको पता है कि ये बार उनको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका रुझान किस तरफ? देखिए पब्लिक जो है ज़्यादातर जो है डेवलपमेंट्स किसके पास जो काम किया है उनको ये बार जो है एसडीपीआई का कुछ असर है क्या? देखिए अभी तक तो कुछ नहीं है। अगर एसडीपीआई को यहाँ पे अगर कुछ खड़ाते हैं तो एक अच्छी टफ फाइट दे सकते हैं। एसडीपीआई जो है एक जो है कुछ भी पावर में नहीं आकर भी जो है एक आवाज़ पूरी एक कौम की आवाज़ बनकर जो है एक पूरी पब्लिक की आवाज़ बनकर जो है आवाज़ को उठा रही है। एमआईएम का तो जो है अभी इधर कोई उतना बेस नहीं है उनका। अच्छा ये बताइए, एसडीपीआई एमआईएम का कुछ असर है यहाँ पे? एसडीपीआई का है सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एमआईएम का कुछ नहीं है अभी तो, कुछ भी नहीं एकदम। एसडीपीआई तो हैबाल में कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है अभी तो इसका कोई हमारी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाहर से कोई रूमर से अगर कुछ आएगा तो देखेंगे। एसडीपीआई अगर कंटेस्ट कर रहा है तो इट्स ओके, हम देखने की कोशिश, जानने की कोशिश करेंगे। और भी लोग यहाँ पे, मार्केट है, मार्केट के लोग हैं, दुकान लगाए हुए हैं, ग्राहक हैं, ख़रीदारी के लिए भी लोग आ रहे हैं। चूँकि हैबाल जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये सुल्तान पाड़िया का रोड है। हम जानेंगे और भी। साहब आपका नाम क्या है? नाम आपका? फखरुद्दीन। इस बार इलेक्शन किसे वोट डाल रहे हैं? कोई मदद दिया उसे डालेंगे। कौन मदद करा आपको? बोलना बोलना नहीं ना। नहीं, किसे, कौन जीतने वाला है इस बार? कोई भी। अच्छा, कौन सीएम बने तो अच्छा है? हाँ, सीएम कौन बनेगा, कौन बने तो अच्छा है। कोई भी है। येडियुरप्पा, सिद्धरामैया, येडियुरप्पा तो करे। यानी बीजेपी सपोर्ट। नाम आपका? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन। देखिए फखरुद्दीन साहब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी आए तो अच्छा है पार्टी। वैसे तो बयान नहीं पड़ रहा नहीं। फखरुद्दीन साहब थोड़ा सा बदल गए हैं, पहले तो बोल रहे थे कि येडियुरप्पा आए तो अच्छा है। अब येडियुरप्पा की उम्र नहीं है, येडियुरप्पा की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो तो सीएम नहीं बन सकते। अब बसवराज बोम्मई जो है इस वक्त सीएम है। अब आगे क्या होता है देखना होगा। और भी यहाँ लोग हैं, हाँ यहाँ कुछ बोलने के लिए आए हैं। जी जी सर, बीजेपी के गवर्नमेंट आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है सर कि आज इतनी सारी महंगाई हो गई सर। हम लोग देखिए महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं सर, कमा के खाना बहुत मुश्किल हो गया सर। हर चीज़ पे मतलब कि हर चीज़ पे टैक्स है सर। आज पहले देखिए हम लोग टमाटर का रेट कितना था, 8 से 10 रुपये मिल जाते थे। आज हमारे को टमाटर जो है 30 से 35 रुपये केजी खरीदना पड़ रहा है। और गैस का देखिए सर, गए महीने में 1000 रुपया था, इस महीने में सडनली सर 100 रुपये बढ़ा दिए। अब बोलिए सर, हम लोग दिहाड़ी का मजदूर कमाने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मजदूरों का बड़ा मसला है। साहब बताएं, आप दुकान चलाते हैं, क्या नाम क्या है आपका? नवाज। इस बार कौन जीतने वाले हैं? अबे ओनली खाली बीजेपी को ही डालते हैं। नवाज साहब बीजेपी को डालते हैं? हम बीजेपी का फैन नहीं। कैसे कैसे, ऐसा क्यों? नहीं, हमको मोदी सरकार का तो बहुत पसंद है, क्योंकि आजमी को पूरे को लेके डूब रहा है, हम भी उसके साथ ही डूबेंगे। अच्छा, मतलब डूब रहे हैं तो आप भी डूबना चाहते हैं? मोदी सरकार के साथ ही डूबेंगे ना, इसीलिए। अच्छा, ये देखिए हैबाल में बहुत इंटरेस्टिंग लोग भी मिल रहे हैं, बीजेपी को समर्थन करते। मोदी है तो मुमकिन है। सबका विकास, सबका सत्यानाश हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, आपका वोट बीजेपी को वोट इस बार का, और 5 साल चलेंगे बीजेपी, हम दुआ करेंगे उसको। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा काम किया सर। रोड पे ला लिया आदमियों को, तो क्या वो काम करेगा? नहीं, रोड पे आ गया तो आदमी अच्छा काम किया ना, सही है ना।
अब थोड़े दिन के बाद पकौड़ा बेचने बोला था वो, अब बेच देंगे हम लोग। मतलब नाराज हैं आप बीजेपी? नाराज नहीं सर, खुश है हम लोग। पकौड़ा बेचने के लिए खुश नहीं है क्या? आप समझ लो कि कितना अच्छा काम किया मोदी लोग ने। मोदी ने किया, मोदी के साथियों ने किया है। मोदी ने किया, मोदी बहुत अच्छा आदमी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। वो विदेश घूमते रहेगा 2 लाख का सूट पहन के, वो घूमते रहेगा। वो पीछे लोग बोलेगा मारो उसको, गाय काट दिया मारो उसको, बस। अब देखे तमिलनाडु में क्या हो गया, बिहारियों को भगा दिया। कौन भगाया? नहीं भगाया कोई भी, अफवाह उड़ा दिया मीडिया वालों ने। भर भर के मीडिया दिखा दिया कि बिहारियों को भगा दिया। जाके देखा तो कोई बिहारी उधर ही है, बिहारी बोलता हमको कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। सही है ना? यही है सर, बस। यानी कि गोदी मीडिया जो काम कर बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, अफवाह उड़ा देता बस। मुमकिन वहाँ पे बना देता है कि हाँ बिहारियों को भगा दिया तमिलनाडु से। बिहारी उधर ही काम कर रहा है। आप कारीगर हैं, इतने साल से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कई सालों से कर रहे होंगे। अभी पिछले 10 सालों में आपके कारोबार को क्या असर हुआ? पौना पौ हो गया सर, 25% है बस। 1000 कमा गया। हाँ? कहाँ आदमी लोग ही नहीं तो कहाँ कमाएंगे हम लोग? जब आदमी आएगा तो आप आएंगे तो कमाएंगे ना। अब पूछे 1000 कमाते तो 200 कमा रहा। कर्नाटक की बात करिए, कर्नाटक में सर हमारा कांग्रेस आ जाएगा इस बार तो चले जाएंगे हम आसमान पे। इस बार आइए, देखिए इस बार आइए, कांग्रेस आएगा 100% वन बोलता हूँ मैं। कांग्रेस सीएम कैंडिडेट हमारा बसुर कौन है? उन्हें सिद्धरामैया इज ए गुड कैंडिडेट। बसवराज बोम्मई गलती से बसवराज बोम्मई बहुत अच्छा आदमी है सर, वो कुछ काम नहीं करता, नहीं बोलता, वो भी अच्छा है। बस साथियों का क्या करता, वो कुछ है तुम करेगा वो करेगा, बस वो काम नहीं करेगा। सिद्धरामैया अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है सर। फिरोज है। क्या इस बार इलेक्शन का सर इलेक्शन तो पता नहीं लगता कि पब्लिक किसकी तरफ पलटेगी, मगर पब्लिक चाहती है कि अच्छी सरकार आए और 4 लोगों को अच्छा करे, भला करे, वही चाहती है पब्लिक। चाहने का वही है कि देश के लिए अच्छा हो, हमारे नागरिक होने के लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो। और भी जानते हैं बार यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, 2 साल हुए हैं तो कर्नाटक में किस तरह से माहौल है यहाँ, आपको क्या लग रहा है किसका असर ज़्यादा है? कोई बोल रहा है बीजेपी, कोई बोल रहा है कांग्रेस, लेकिन देखिए कल अभी देखिए बीजेपी का वो हुआ, रैली निकला, उसमें भी मतलब कि बहुत सी सब मतलब दिखाई दिए कि चलिए देखिए बीजेपी अपना निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा तो अच्छी बात है। और हम लोग के निगाह में तो मोदी अच्छा कर रहे हैं, हर एक काम मतलब मोदी योगी अच्छा कर रहे हैं। और हमारे यूपी से भी सब लोग उन्हीं को चूज़ करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा है यूपी में। हिंदू मुस्लिम तो हर एक जगह है भैया, किस जगह नहीं है, हर एक जगह हिंदू मुस्लिम है, सब अपना ये वो अपना ये देखना चाहिए कि जैसे कि से अच्छा जो कर रहा है हम उसी को मतलब कि चॉइस करें अपने देश के लिए, कि काम हर एक चीज़ अच्छा से होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हिंदू मुस्लिम का भेदभाव तो मेरे को नहीं समझ में आता भैया, हम तो सोचते हैं कि इंसान सब हैं। लेकिन योगी जी तो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का इशू उठाते रहते। अब भाई अब उनका मैटर है, वो जाने, उन्हीं को पसंद कर रही है। उनको वाली बात नहीं है, काम वाली बात है। हाँ हमारे यूपी में काम कर रहे हैं, अब यहाँ का मेरे को नहीं मालूम है। समोसे यूपी वाले बन रहे हैं, यूपी स्टाइल के पूरे समोसे हैं, यूपी के समोसे। अच्छा ये बताइए आखिरी में जाते जाते सरकार किसकी बनेगी? आपका और? हम तो बोलेंगे मोदी ही रहे, मोदी होगी। हाँ ओके, मोदी सरकार को वोट यहाँ भी पड़ रहा है। मोदी के नाम पे लोग यूपी से यहाँ सेटल होने वाले लोग जो हैं वो बीजेपी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी जानेंगे, और भी लोग हैं। सोच के बोलिए, हिम्मत करिए, सोच के बोलिए। ये एपी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। लेकिन ये बताइए यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं डाला है अभी। देखेंगे, जहाँ डाले वहाँ जाके वोट करेंगे, वहाँ जाके वोट करेंगे, जहाँ कैंडिडेट डालेगा वहाँ जाके वोट करेंगे। लेकिन वोटर तो आपका यहाँ है। नहीं शांति नगर का है। आपका शांति नगर का है? अच्छा, क्यों आम आदमी क्यों? उनको चेंज करके है ना, दिल्ली में चेंज करके है, पंजाब में करके है। देखिए दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से चेंजेस आए हैं उससे मुतासिर हैं भाई, और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? हाँ बेशक बननी चाहिए, आज नहीं तो कल बननी चाहिए। अब की बार कांग्रेस सरकार। और कांग्रेस क्यों? सब सिद्धरामैया जो है हर चीज़ में 10 केजी चावल देते थे, गरीबों के वास्ते मदद करते थे,
हर चीज़ के वास्ते किया करते थे, अच्छा बुरे के ये करते थे और भेदभाव नहीं रखते थे, जात पात का ये भी नहीं था, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई के जैसे रहते थे, सब कुछ अच्छा था सब। सिद्धरामैया ने अभी ऐलान किया है, कांग्रेस ने कुछ वादे अनाउंस किया उन्होंने, आपको पता है कि कितना चावल देने वाले हैं कांग्रेस अगर सरकार आती है? वो पहले भी बोले थे 7 किलो देती, बोले थे 7 किलो दिए थे, अभी 10 किलो बोल रहे हैं, इंशाल्लाह देंगे, वो भी ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। गारंटी कार्ड आपको मिला है? कैसा गारंटी कार्ड तो नहीं मिला, पहले भी देख के ही ना, मैं सिद्धरामैया की हुकूमत तो देख के ही। अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार बनती है, डीके शिवकुमार सीएम बन जाएंगे, सिद्धरामैया सीएम नहीं बने तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा, वो भी जरूर। कांग्रेस से तो हर ये होता है, भेदभाव नहीं है ना, सब भाई भाई के जैसा रहते हैं ना। कैसा हाल है? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, क्या भी नहीं, सब भाई भाई के जैसा है, सब का भी नहीं है। आपकी बार कांग्रेस सरकार। मेरा वोटिस नहीं है इसमें, यहाँ वाले वोटिस नहीं है मेरा, नहीं बनाया मैं अभी बनाया नहीं वोटर आईडी मेरा। सरकार में फर्क नहीं पड़ता, कोसी तो भी अंदर फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो। वोटिस डालते नहीं, बाद में आओ तो मैं बात करेंगे बाद में शाम को मान शाम को बुला रहे हैं और इनका वोटर आईडी ही बनाए नहीं, कोई भी सरकार है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब आप क्या बोलना, इस बार इलेक्शंस करीब हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो कांग्रेस की बनना चाहिए। क्यों? वो काम अच्छे करते हैं, एमआईएम एसडीपी है, वो सब काम नहीं करते हैं। मोदी सरकार भी काम नहीं करती है, दड़ा सरकार भी काम नहीं करती। मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी तो पूरा बेच के खा जा रहा है देश, तो क्या मुमकिन है? मुमकिन है क्या? पूरा देश तो बेच के खा रहा है ना, सब कुछ बेच दिया ना, अभी है क्या बचत उसके पास? अभी वो थोड़ा बहुत है वो भी बेच देगा, हिंदुस्तानी खाली करके जाना पड़ेगा मोदी सरकार रहने से। ऐसा क्यों? अरे कर रहा है तो वो ऐसा क्यों बोलने नहीं साहब, मोदी सरकार डेवलपमेंट बड़ा चोर लूट के भाग रहा है, उनको नहीं पकड़ रहा है। पकड़ रहा है क्या? बताओ तुम। वो नीरव मोदी भाग गया, अंबानी वो क्या मल्लैया भाग गया, इनको सब क्यों पकड़ के नहीं लाया तुम? अंबानी तो नहीं, अरे अंबानी नहीं, नीरव मोदी, हाँ वो ये मल्लैया, ये सब भाग गया ना, उनको क्यों पकड़ के नहीं लाया? अदानी भी भाभी भागेगा, वो भी तो सब उसी की सपोर्ट है ना, सब वही कर रहे हैं। सरकार तो बेच के खा रहे ना, अभी हिंदुस्तान में बचत क्या है? थोड़ा बहुत है वो भी खा जाएगा, तो आपकी बार तो आदमी को भी बेच के खा जाएगा वो। आपकी बार किसकी सरकार? अपने बार तो मेरे ख्याल से तो कांग्रेस सरकार बनेगी। सिद्धरामैया डीके शिवकुमार दोनों भी अच्छा है, कोई भी बनने से दोनों को सीएम बना देना। दोनों भी, कोई सिद्धरामैया भी सीएम अच्छा होगा, डीके शिवकुमार भी अच्छा है, दो बनने से दो तो सिद्धरामैया। लेकिन कुमारस्वामी भी तो अच्छा आदमी है। कुमारस्वामी तो आदमी अच्छा है, मगर उसकी पार्टी तो नहीं आती, तो क्या करेंगे कुमारस्वामी को लेके? काम का नहीं है, काम का है आदमी अच्छा कुमारस्वामी, पार्टी नहीं आती ना, तो पार्टी आने से सरकार बनेगी। हेब्बाल में कौन जीत रहा है? हेब्बाल में तो बैठी सुरेश जीत देगा, आराम से जीतेगा, बड़े आराम से। हाँ बड़े आराम से जीतेगा। ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, आदमी अच्छा है। कांग्रेस बीजेपी जेडीएस ಅವರು परवाने तीनों वोट डालेंगे? हाँ, तीन वोट हमारा कांग्रेस में है। आप कांग्रेस वोट डालेंगे? कांग्रेस और बीजेपी मालूम नहीं किधर अच्छा, मतलब वोट आप 3 को डालेंगे, 2 को डालेंगे, 1 को डालेंगे, वोट किसको डालेंगे? भारती सुरेश परवाने वोट डाल दे। डाल। कट्टा सुब्रमण्य अच्छा है, वसंत नगर में वो हेब्बाल से कॉन्टेस्ट कर रहा है। हाँ अच्छा, उसको वोट डालेंगे? 2 हो गए। जेडीएस तीनों पार्टी को 3 वोट। देखिए इनको स्पेशल पावर मिला हुआ है, इनको 3 वोट मिले हैं, ये 3 पार्टी को 3 वोट डालेंगे। तो इस बार वोट किसको डालेंगे? अभी देखेंगे किसको डालेंगे। कौन सी सरकार रहने में अच्छा है? जनता को कांग्रेस आया तो अच्छा है। कर्नाटक में बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है। क्या कर रही है? क्या भी नहीं ना, गैस सिलेंडर सब बढ़ा रहा ना, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। जेडीएस भी बहुत अच्छा काम करती है। वो अभी पता नहीं है, वो तो मिल के चला रहे थे, हुकूमत तोड़ लिए। हाँ, जी कुमारस्वामी कैसा एज सीएम? आना ना पूरा आदमी लोग, उनका सीट आना ना। ये सिद्धरामैया अच्छा है या डीके शो? सिद्धरामैया ठीक नहीं है, वो भी अच्छा है, उसको एक बार चांस देना ना, डीके शो को सरकार बना ले, उसको एक चांस। हेब्बाल में कैसा? हेब्बाल का नहीं, हमें वही हेब्बाल का ही है पूरा। आप कहाँ के हैं?
इधर चामड़ी नगर। कांग्रेस को डालेंगे? सब उधर कांग्रेस को ही जाता है। अब कांग्रेस क्यों ऐसा? होते रहता, ऐसा क्या करेंगे। जेडीएस, एमआईएम, जेडीएस को भी एसडीपी है, एसडीपी है, एसडीपी, एसडीपी का तो एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, उसका क्या भी मालूम। ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। और किस पार्टी का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है? ऐसा तो नहीं, असर सबका भी है, वो इलेक्शन के बाद ही मालूम होता है। और यहाँ जो है ना, हमने ट्रैफिक का बहुत मसला है। ट्रैफिक पालने से अब भुवनेश्वरी नगर का ना तो बहुत तकलीफ होती है, 1 आवर 1.5 आवर हो जाता है ट्रैफिक। और क्राइम बहुत, सभी पुलिस एक्शन लेती नहीं, ऐसा है, मुश्किल है बहुत। तो क्या चोरी वोरी भी होने का चांस यहाँ सुना है कि बहुत? चोरियाँ भी होते रहती और बहुत कुछ होता है। पुलिस का क्या, एमएलए तो बोल रहे हैं कि पूरा काम डेवलपमेंट का काम हुआ है, हेब्बाल में कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, वो सब बोलती भाई इलेक्शन के नज़दीक सभी वैसा ना बोलना, वोटा होना तो बोलती वैसा। तो इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बोल नहीं सकते, वो इलेक्शन के बाद ही मालूम होता है। आपका वोट किसको है? हमें एसडीपी एक डालती। एसडीपी नहीं, यहाँ कॉन्टेस्ट ही नहीं करी ना हेब्बाल में। करी तो डालती है, अगर नहीं तो कांग्रेस को डालती। अगर एसडीपी कॉन्टेस्ट करेंगे तो एसडीपी को डालेंगे, अगर एसडीपी यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं कर रही तो कांग्रेस। यानी कि एसडीपी का भी असर यहाँ हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन में भी हैं। लोगों के जो रुझान है वो अलग अलग है, लेकिन जो मेजर पार्टियां हैं, अगर हेब्बाल की बात करें तो वो कांग्रेस और बीजेपी हैं, दोनों में ही मुकाबला होता है। और जेडीएस का अपना असर है, जेडीएस का कुछ वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर शेयर हम देखेंगे तो पिछले इलेक्शन में जेडीएस को काफ़ी कम वोट मिले हैं। लेकिन जेडीएस अब इस बार मुस्लिम कैंडिडेट डाली है, तो जेडीएस भी जो है पूरे कॉन्फिडेंट में है कि भाई इस बार हम मुस्लिम को डालें। अब मुस्लिम क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हैं, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट उन्हें मिले। लेकिन भारती सुरेश चूँकि कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ ज़्यादातर जो है मुस्लिम वोटर्स लगे रहते हैं, यानी कि मुसलमानों की जो पहली पसंद है कर्नाटक में वो कांग्रेस है। तो इस वजह से जो है भारती सुरेश का थोड़ा पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। कट्टा सुब्रमण्यम नायडू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक तो बीजेपी के अपने वोटर्स उनके हैं ही हैं, लेकिन वो भी हिंदी उर्दू बात कर लेते हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनका अपना असर भी है। हम जानेंगे और भी लोगों से कि किस तरह से यहाँ का हाल है। लेकिन हेब्बाल की अगर बात करें तो यहाँ तीनों पार्टियाँ पूरे ज़ोर और शोर के साथ हैं।